संधि का पार्ट 2 लेके आए हैं आज। आज हम जसत्व संधि के बारे में बताएंगे। तो जसत्व संधि का जो नियम है, इस एक नियम के अंदर ही लगभग जसत्व संधि के सारे जो उदाहरण है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि जसत्व संधि का नियम अपन को कहता क्या है। आइए दोस्तों अपन देखते हैं नियम को। देखो दोस्तों, जसत्व संधि का जो नियम है वो अपन को कहता है कि वर्गों का एक तरफ, जैसे ये दिख रहा है उदाहरण में, देखो ध्यान से कि इस तरफ है वर्गों का या तो पहला अक्षर जैसे कि क च ट थ प, वर्गों का दूसरा अक्षर ख छ ठ थ फ, वर्गों का तीसरा ग ज ड द ब और चौथा घ झ ढ ध भ या फिर स है। ये आ जाए, यानी यहाँ पर क्या 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 आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर आ सकता है वर्गों का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर या फिर स है। ये सब यहाँ आ सकते हैं। और इनके सामने यानी यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है तो वर्गों का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर या पांचवा अक्षर या ये वर्ण है या फिर कोई स्वर, जैसा कि उदाहरण के अंदर यहाँ पे स्वर दे रखा है। तो क्या करना है दोस्तों, जो भी वर्ग आएगा, जैसे कि क वर्ग का अक्षर आ गया तो उसी वर्ग का वो क के स्थान पर तीसरा अक्षर हो जाएगा, ग हो जाएगा, तो क के स्थान पर ग हो जाएगा। और अगर जैसे कि ट वर्ग आ गया तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर ड हो जाएगा, प वर्ग आ गया तो प वर्ग का तीसरा अक्षर ब हो जाएगा। आसानी से हो जाएगा दोस्तों। देखो बना के दिखाता हूं मैं। जैसे कि पहला उदाहरण है तिप प्लस अंत। अब यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर वर्गों का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, इनमें से कौन सा भी एक अक्षर होना चाहिए। तो प से पतंग वर्गों का पहला अक्षर आ गया, प वर्ग का पहला अक्षर है प। और सामने क्या आ सकता है, सामने यानी यहाँ पर या तो कोई स्वर आ जाए या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आ जाए, तो स्वर आ गया है। तो अब क्या हो जाएगा कि जब अपन इसको बनाएंगे, ये संधि विच्छेद है, अपन इसको जोड़ेंगे तब क्या होएगा कि ये जो प वर्ग आ रखा है, तो ये प वर्ग का चाहे कोई सा भी अक्षर आ जाए, इस प वर्ग का अपन को बनाकर तीसरा अक्षर करना है। तो अब प से पतंग के स्थान पर तीसरा अक्षर क्या होएगा, तो ती, प से पतंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ब से बकरी, ती ब प्लस अंत, तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तिब्बल। मतलब कि यहाँ पर जो भी वर्ग अक्षर आएगा उस अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देना है। तो पैसे पतंग आ रखा है यहाँ पे, तो उसका तीसरा अक्षर प फ ब, तो क्या कर दिया अपन ने, ब कर दिया। इसी प्रकार देखो ये देख लो, ये भी प आ रखा है तो प का क्या कर देंगे, ब, तो प के स्थान पर ब ज म। अब जम सामने यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो स्वर आया था, यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ पर वर्गों का कौन सा अक्षर आ रहा है, तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर आ रखा है। अगर एक बार ये नियम आपको समझ में आ जाएगा तो आप कोई सा भी एग्जांपल हो इस नियम के हिसाब से आप आसानी से वो एग्जांपल कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, ये तो रही बात है संधि विच्छेद किए हुए शब्द को जोड़ने की। अब बात करते हैं शब्द का संधि विच्छेद करना, कि शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। लिखा हुआ है स द धर्म, ऐसा शब्द आएगा तो इसको तोड़कर अपन को दो भागों में बांटना है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि जब एग्जाम में ऐसा उदाहरण आएगा तो उस उदाहरण को कैसे पहचानेंगे कि इसमें ये जसत्व का नियम लगेगा। सबसे पहली बात ये है कि उदाहरण को पहचानना जरूरी है, कि उदाहरण को कैसे पहचाने कि भाई इसमें जसत्व का नियम लगेगा। तो उसके लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, वो नोट कर लेना आप। पहचान क्या करना है, एक आधा वर्ण आएगा, क्या आएगा, आधा वर्ण। देखो दोस्तों, इसके जो संधि की हुई शब्द आएगा उस शब्द में एक आधा वर्ण आएगा। वो आधा वर्ण क्या है, वो आधा वर्ण तीसरा अक्षर रहेगा। कौन सा रहेगा, वर्गों का तीसरा वर्ण रहेगा। जो एक आधा वर्ण आएगा वो वर्ण कौन सा रहेगा, वर्गों का तीसरा, ध्यान रखना है, वो आधा रहेगा। और उसके ठीक आगे, उसके जस्ट आगे यानी यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ठीक आगे वाला वर्ण, उसके ठीक आगे वाला वर्ण क्या क्या हो सकता है, या तो वर्ग का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर या पांचवा अक्षर या फिर
य ब र ल और है, इनमें से कौन सा भी हो सकता है। तो देखो ये आधा अक्षर आ गया, इसके ठीक आगे वर्गों का चौथा अक्षर आ रहा है। तो अब क्या करना है, ये पहचान रहेगी, ये पहचान देखते ही हमको पहचान लेना है कि भाई ये उदाहरण किसका है, जस शत्रु संधि का है। तो देखो दोस्तों, जब ये पहचान अपन को आ जाएगी तो अपन क्या करेंगे, जब ये पहचान अपन को आने लग जाएगी तो अपन क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसे शब्दों का संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे, ये लिखा हुआ है स द धर्म, तो इसमें जो आधा वर्ण आ रहा है, जैसे कि ये द आ रखा आधा वर्ण, ये द जिस भी वर्ग का है इसको बदलकर उसी वर्ग का पहला अक्षर कर दो। तो जैसे कि 10 से दवा कौन से वर्ग का है, त वर्ग का है, तो क्या हो जाएगा सत्य प्लस धर्म, सत्य प्लस धर्म। ये लो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से ये अपना बन गया है। और एक बार संधि विच्छेद करने के बाद में ये भी देख लो कि अपन ने जो संधि विच्छेद किया है वो सही है या गलत है। वो कैसे देखोगे, ये देख लो ऐसे, जब संधि विच्छेद होने के बाद में देखो कि ये नियम लग रहा है क्या, वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर आना चाहिए, यहाँ पर आ रखा है सामने अक्षर, और सामने वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ये सब आ रखा है यहाँ पर, तो अपना नियम काम कर रहा है। तो इसी प्रकार आप इसके जो अन्य उदाहरण है वो बनाओगे और बनाकर अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे इनको उदाहरण बनाने के आपको ये उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। एक और टिप्पणी बताता हूँ, त्वग्धारणम, अब इसका बनाना सिखाता हूँ। एक आधा अक्षर आएगा, पहचान जैसे मैंने आपको बताई थी कि एक आधा अक्षर आएगा, आ रखा है साहब, वो आधा अक्षर कौन सा रहेगा, वर्ग का तीसरा अक्षर है, उसके जस्ट आगे यहाँ पर क्या रहेगा, वर्गों का तीसरा चौथा या पांचवा आ रखा है चौथा अक्षर, तो टोटो सा, तो वह ये ग आ रखा है, तो ग कौन सा वर्ग का तीसरा अक्षर, तो यहाँ पर तो क, त्वक प्लस धारण, ये दो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा ये एक बार थोड़ी सी जो ट्रिक मानो या ये जो पहचान है इसको आपको याद करना पड़ेगा, और इसको याद कर लोगे तो आप आसानी से ये जो उदाहरण है उनको आप समझ जाओगे। तो मेरा कहना यही है कि आप ये जो नियम है इसको आसानी से धीरे धीरे देखें, वीडियो को रोक रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले, ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। उसको बार बार अभ्यास करते रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।